प्रशांत श्रीवास्तव, आपका अपना कहानीकार। गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे नाग हवेली कहते थे। उसके बारे में अनगिनत कहानियां थीं, सांपों का वास, भटकती आत्माएं और एक ऐसा रहस्य जो किसी ने सुलझाया नहीं था। प्रशांत, योगेंद्र और देवा, तीनों बचपन के दोस्त, अक्सर उस हवेली के बारे में बातें करते। आज चलते हैं उस हवेली में, प्रशांत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देवा ने अपनी गर्दन खुजाई। पागल हो गए हो? बुजुर्ग कहते हैं, वहां बुरी आत्माएं भटकती हैं। नागिन का श्राप है उस जगह पर। योगेंद्र, जो हमेशा शांत रहता था, मुस्कुराया। तुम डरपोक हो देवा। हम बस देखेंगे, अंदर घुसेंगे नहीं। सूरज ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी हवेली की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई और भी भयानक लग रही थी। रास्ते में, धूल भरी पगडंडी पर, सन्नाटा पसरा था। हवा में पत्तों के सरसराने की आवाज भी एक डरावना संगीत रच रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें छूकर निकल गया। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। देखो, अंदर से आवाज आ रही है, देवा फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर साफ था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और वह आधा खुला हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींचा हो। अंदर से एक अजीब सी घुटी हुई गंध आ रही थी। पुरानी मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो परिभाषित नहीं किया जा सकता था। प्रशांत ने पहला कदम अंदर रखा। उसके पीछे योगेंद्र और फिर देवा, जो हर कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। अंदर अंधेरा था। सिर्फ कुछ जगहों पर टूटी छत से चाँद की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। दीवारों पर काई जमी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुराना झूमर जोर से झूलने लगा। यह क्या था? योगेंद्र ने आवाज धीमी करते हुए कहा। देवा की आंखें फटी रह गईं। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही देवा ने यह कहा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर अकड़ गया और उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली, जो उसकी अपनी नहीं थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। प्रशांत और योगेंद्र पीछे हट गए। देवा का शरीर ऐसे झटके खा रहा था, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति नचा रही हो। उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। देवा, तुम ठीक हो? प्रशांत ने डरते हुए पूछा। लेकिन देवा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और वह एक अजीब लंगड़ाते हुए अंदाज में उनकी ओर बढ़ने लगा। प्रशांत और योगेंद्र समझ गए कि यह उनका दोस्त नहीं है। वे तेजी से हवेली से बाहर भागे। देवा की वो अजीब आवाज उनके कानों में गूंजती रही। अगले दिन गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। देवा बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रहा था। गांव के वैद्य और झाड़ फूंक करने वाले सब आए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। वह जंगल में रहते हैं और ऐसी शक्तियों को समझते हैं। प्रशांत और योगेंद्र दोनों डरे हुए और चिंतित जंगल की ओर निकल पड़े। घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, उन्हें और भी डरा रहा था। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर धुएं का एक पतला सा गुबार उठ रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और आंखें गहरी और अनुभवी थीं, झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके माथे पर चंदन का टीका लगा था। बाबा, प्रशांत ने कांपते हुए कहा। हमारे दोस्त देवा को एक बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है। वह नाग हवेली में गया था। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद उन्हें खोला। तुम्हारे ग्रह कमजोर चल रहे हैं बच्चों। ऐसी जगहों पर जाना ठीक नहीं। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? योगेंद्र ने विनती की। बाबा ने लंबी सांस ली। मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह आत्मा बहुत पुरानी है और बदला लेना चाहती है। वे बाबा को लेकर देवा के पास पहुंचे। बाबा ने देवा को देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां निकालीं, आग जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और देवा का शरीर और तेजी से झटके खाने लगा। बाबा की आवाज गहरी होती गई
और उनके हाथ हवा में अजीब से इशारे कर रहे थे। लगभग 1 घंटे तक यह सब चला। देवा चीखा, रोया और फिर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उनमें पहले जैसी चमक लौट आई थी। मैं कहाँ हूं? देवा ने धीमी आवाज में कहा। प्रशांत और योगेंद्र ने राहत की सांस ली। बाबा ने उन्हें देखा। यह आत्मा चली गई है, लेकिन यह एक चेतावनी है। अपने ग्रहों को मजबूत करो, हमेशा सावधान रहो, प्रकृति और उसकी शक्तियों का सम्मान करना सीखो। बाबा ने उन्हें कुछ तावीज दिए और कुछ नियम बताए, जिनका पालन करने को कहा। प्रशांत, योगेंद्र और देवा ने बाबा को धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि उस दिन उन्होंने सिर्फ एक दोस्त को ही नहीं बचाया था, बल्कि एक ऐसा सबक भी सीखा था जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। नाग हवेली की कहानियां अब उनके लिए सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई बन गई थी।